शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जो कि देश के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर देश भर में आक्रोश की लहर है, जिसकी गूंज पर सत्ता के गलियारों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक सुनाई देने लगी है। जी हां, नीट रिजल्ट पर विवाद से शुरुआत करेंगे। इस मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। खबर यह है कि आज एनटीए भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। देश के अलग अलग अदालतों में नीट के नतीजों को लेकर सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने को नीट परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया। नीट के अभ्यर्थी और उनके परिजन चिलचिलाती गर्मी में जंतर मंतर पर कल धरने पर बैठे। जितनी लोग उतनी शिकायतें। उसकी जो ग्रेस मार्किंग की पॉलिसी है वो कह रहा है कि हमने कंपनसेट किया, और मीडिया में जब उनकी प्रेस रिलीज आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मीडिया ने अलग से पूछा था कितने से लेके कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले कि हमने ना अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से मार्क्स दिए हैं, जबकि सर ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि एफिशिएंसी आपकी शुरू में, तो जैसे मैंने भी 50 मिनट्स में बायो खत्म कर ली थी, लेकिन सर 50 मिनट्स में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फर्स्ट की और लास्ट की एफिशिएंसी उन्होंने कैसे कंपेयर करी सर? उन्होंने कैसे टाइम को जो मैनेज करवाने वाली पॉलिसी थी वो कैसे बनाई कि कितने टाइम पे आपने कितने मार्क्स दिए ना, वो इस पे कोई क्लैरिफिकेशन। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये जवाब दे दिया स्टूडेंट्स को कि 1553 स्टूडेंट्स थे, उनका टाइम लॉस हुआ था, हमने उनको ग्रेस मार्किंग दे दिया। आज तक लगातार आपको नीट इम्तिहान में हुई कथित धांधली में अभ्यर्थियों और उनके परिवार की व्यथा आप तक पहुंचा रहा है। एक मां का दर्द देखिए। बच्चे ने 4 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद फिर से पढ़ाई करके नीट इम्तिहान दिया। 644 नंबर आए, लेकिन फिर भी इनके बेटे को मन मुताबिक कॉलेज मेडिकल पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आरोप है कि नीट के नतीजे में धांधली हो गई। सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हमारा बच्चा बीमार था, लेकिन हाँ, हम मेरी उम्मीदों पे मेरा बच्चा खरा उतरा। मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन मेरे सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंडिया वाले से मेरा ये जवाब है कि आज जो बच्चे मेहनत आज किए हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, ईमानदारी से उनको मिलना नहीं चाहिए। पूरे देश में हर शहर में नीट देने वाले छात्र परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस मार्क देने का है। ग्रेस मार्क आखिर बांटा कैसे, पहले ये सुनिए। जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था। उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। दरअसल एनटीए के मुताबिक 6 सेंटर ऐसे थे जिनमें एनटीए की परीक्षा प्रणाली की गलती की वजह से छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाला समय घट गया था। छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जितना समय कम मिला उसके हिसाब से ग्रेस मार्क बांट दिया गया। लेकिन एनटीए ग्रेस मार्क के नाम पर 2018 के जिस फैसले का हवाला देती है, उसे जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लैट ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा हुआ था। सवाल उठ रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा में तो समझ आता है कि बच्चे किस गति से सवाल हल कर रहे थे और कितना समय कम मिलने से छूटा होगा। ऑफलाइन परीक्षा में कैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला निकाल लिया। दावा यह भी है कि 2018 के ग्रेस मार्क वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में ये लागू नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता कि क्लैट के पेपर में जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो मेडिकल स्टूडेंट को आप दोगे, किस हिसाब से, किस तरह के डॉक्टर देश में आएंगे। ये जो जितना भी मामला उछल रहा है, कहीं ना कहीं एनटीए ने पूरे देश की इमेज भी खराब किया है, और मैं तो एनटीए के डायरेक्टर पे भी सवाल खड़ा करती हूँ। मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पर तारीख आ रही है। इंतजार इंसाफ का है, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है। अनमोल बाली के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 याचिकाओं पर आज ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए भी जा सकता है और सभी मुकदमों की सुनवाई एक जगह कराने की मांग की जा सकती है। 7 हाई कोर्ट में चल रहे हैं नीट से जुड़े अलग अलग मामले, जिसमें ग्रेस मार्क को लेकर सबसे प्रमुख और अहम मामला है। पेपर लीक के आरोप लगे हैं। यह भी आरोप लगा है कि ग्रेस मार्क में मनमानी की गई है और 67 छात्रों के पूरे 720 नंबर कैसे आ गए हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरीदाबाद के एक सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे निकल के आ रहे हैं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। परीक्षा फिर से कराई जाए, ये मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई छात्र और उनके अभिभावक ये कह रहे हैं कि अगर नंबर अच्छे आए हैं तो परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, क्या यह संभव है कि अलग अलग याचिकाओं पर एक ही दिन एक साथ सुनवाई हो सके? नेहा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर से होता है कि अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में अगर बहुत सारी याचिकाएं हों, एक ही विषय से संबंधित हों, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर से, चूंकि हर राज्य की जो हाई कोर्ट है वो उस राज्य का ही जुरिडिक्शन होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में एक ही मामले से संबंधित हो तो ट्रांसफर पिटीशन लगाई जाती है और सारे मामलों को एक जगह ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है और अपने पास ही उस पर सुनवाई करता है और आदेश और निर्णय पास करता है। क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग विचार से अगर वो सुनवाई होती है तो आदेश भी अलग अलग आएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। और स्टूडेंट चूंकि एक है, समस्या एक है, सभी एक नाव पर सवार हैं, तो उनको एक ही नाव पर सवार रहने दिया जाए, अलग अलग नाव पर नहीं रहने दिया जाए। तो लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की और एनटीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा भी है कि वो एक ट्रांसफर पिटीशन लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि सभी याचिकाओं को एक जगह कर दिया जाए और जिसकी भी जो ग्रीवांसेज है, जिसकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के दौरान ये कह दिया था कि वो इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख लगाई है। 8 जुलाई वो समय है जब ये अवकाशकालीन पीठ नहीं होगी, नियमित पीठ इसकी जांच करेगी। लेकिन इस बीच ये बहुत मुश्किल होगी कि लगभग 1 महीने तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को, छात्रों को। उनके जो काउंसलिंग चलेगी, काउंसलिंग भी तब तक रुकी रहेगी, यानी पूरा सिस्टम ठप रहेगा। इस बीच में लगातार एक के बाद एक याचिकाएं आ रही हैं। इसमें राजनेता भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी अपनी तरफ से एक याचिका लगाई है। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो भी याचिका लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रभावित बच्चे हैं वो तो लगा रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं ताकि अपनी अपनी जो सिक्का है वो जमाया जा सके और अपने पॉइंट ऊंचे बढ़ाए जा सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जिन 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उसमें एक याचिका अलक पांडे की भी है, जो फिजिक्स वाला के सीईओ हैं। उनकी क्या आपत्तियां हैं, इस पर आज तक ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। साफ तौर पर बच्चे नाराज हैं जो नीट का अभी नतीजा आया है यूजी का, तो क्या मामला लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमारे 2 मामले हैं। एक तो हमारा जो पेपर लीक हो रखा था वो पूरा मामला है, जो कि जिसकी एफआईआर की रिपोर्ट भी है अरुण कुमार जी की, बिहार में पटना से, शास्त्री नगर से। तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है।
वहीं नीट के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच अब विपक्षी दलों की भी इसमें एंट्री हो गई है। विपक्षी दल से एसआईटी से लेकर सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। जिस तरह से ये नीट एग्जाम्स आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में भी आपने देखा है, जो तलाटी की एग्जाम हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप हुए। तो मेरे ख्याल से इसकी जो एसआईटी की मांग और ऑर्डर आया है कोर्ट से, तो हम एसआईटी जल्द से जल्द होनी चाहिए और लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई। बैन करने के भी कई आवाज है। नहीं, मेरे ख्याल से बच्चों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है इस नए सिस्टम में, बहुत बार एक एग्जाम से बच्चे निकले तो दूसरे एग्जाम से, एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस सब के बारे में सोचना चाहिए और जो बच्चों के हित में है ऐसे निर्णय चले। लेकिन ये पूरा जो फेलियर है ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आज बच्चे रो रहे हैं। ऐसे समय में जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, तो आखिर केंद्र सरकार के कंट्रोल में ये होने के बाद भी अगर नीट की एग्जाम अगर उसके पेपर लीक होते हैं तो इसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की है। तो इसमें सीबीआई की जांच हो और हमारी मांग है कि नीट की एग्जाम ही रद्द की जाए, ये मांग हमने की है। और पेपर लीक का मुद्दा नीट का ही नहीं बार बार आ रहा है। और आज आपने एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है जिसके जो चेयरमैन एनटीए के हैं वही चेयरमैन इसके हैं। तो ये चोर और कोतवाली जैसा सीन हो गया। मैंने कहा है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये पेपर लीक जो लाखों लोगों का, युवाओं का जो फ्यूचर है उसको वो डगमगाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैंने मांग उठाई है। We are, we filed a case. We are fighting against NEET, and we will raise it in Parliament. Now the whole country is seeing that how NEET is, wrong the students, how it's unfair. So I think we will definitely take it up in Parliament. संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अब देखिए एसआईटी का अगर गठन होता है या फिर सीबीआई जांच कोर्ट आदेश देता है, इसमें बहुत सारे लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य अधर में है, क्योंकि अगर परीक्षाएं रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और दोबारा अगर नंबर ठीक नहीं आए तो कहीं ना कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जो नंबर अभी हो सकता है उससे भी कम आए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रेशर में एग्जाम देते हैं तो जाहिर है कि आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन जो 3 मुद्दे सबसे जरूरी उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे भी और बाकी अन्य याचिकाओं में, उसमें एक ग्रेस मार्क का है, दूसरा ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें अगर 4 विकल्प हैं तो उनमें 2 विकल्प सही थे। ऐसे में जिन लोगों ने उसके उत्तर दिए और कुछ लोगों ने नहीं दिए, तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने मार्क्स देने की मांग की है कि जब जिसने उत्तर नहीं दिए या जो उसमें द्वंद्व में फंस गया तो ऐसे में उसको भी ग्रेस मार्क दिए जाएं। उस पर भी सवाल उठाए गए हैं और साथ ही पेपर लीक का भी मामला उठाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोबारा परीक्षाएं होती हैं, जाकि जाहिर है कि दोबारा परीक्षा कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कोर्ट का विशेष अधिकार है। कोर्ट चाहे तो बीच का कोई और रास्ता बहुत बुद्धिमत्ता के साथ और रास्ता भी निकाल सकता है और रास्ता बता सकता है। जैसा कि कोविड के समय में जब 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम थे, उस समय कोर्ट ने ही रास्ता निकाला था। तो हो सकता है कि कोर्ट वहां पर कोई तीसरा रास्ता निकाले या फिर से एग्जाम कराने की बात कहे, इस मामले की जांच की बात करे और साथ ही ये कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को फुल प्रूफ इंतजाम करने की बात करे, एनटीए को भी फटकार लगाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।